बीपीएससी ने बिहार में हो रही शिक्षक भर्ती के संदर्भ में एक नया पब्लिक नोटिस जारी किया है। सबसे पहले तो इस पब्लिक नोटिस को लेकर के सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि ये पब्लिक नोटिस बिल्कुल सही है। आपको बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये पब्लिक नोटिस मिल जाएगी। अभ्यर्थियों को शक इस बात से हो रहा है कि जारी किया गया है 16 सितंबर को और डेट 16 अगस्त पड़ी है। तो हो सकता है कि ये बाई मिस्टेक जब सिग्नेचर किया गया हो तो 9 की जगह 8 बाई मिस्टेक लिख दिया गया हो। लेकिन चूंकि ये पब्लिक नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर है तो आपको इसे सही मान करके चलना होगा। इस पब्लिक नोटिस में क्या बातें हैं इसके बारे में एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि बीपीएससी ने जो पहले प्रोविजनल आंसर की जारी किया था उसे फिर से जारी किया है 16 सितंबर 2023 को। प्रोविजनल आंसर करके उन्होंने फिर से जारी किया, सेकंड प्रोविजनल आंसर की करके जारी किया है। उसी के संदर्भ में यहाँ पर देखिए, उक्त परीक्षा में सम्मिलित मात्र वैसे उम्मीदवार जिनके द्वारा पूर्व में प्रदर्शित औपबंधिक उत्तर पत्र पर आपत्ति दर्ज की गई थी से द्वितीय औपबंधिक पत्र पर पुनः आपत्ति आमंत्रित किए जाते हैं। द्वितीय औपबंधिक उत्तर पर यदि आपत्ति हो तो वे अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर 18 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर 2023 तक आपत्ति प्रमाणिक स्रोत साक्ष्य के साथ अपलोड कर सकते हैं। डैशबोर्ड के माध्यम से द्वितीय औपबंधिक उत्तर पत्र पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रति प्रश्न 500 रुपये शुल्क के रूप में देय होगा। ठीक है, तो एक प्रश्न अगर आप ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहते हैं तो 500 रुपये प्रति क्वेश्चन आपको देना होगा। ठीक है, और ये ऑब्जेक्शन सिर्फ वही अभ्यर्थी दायर कर सकते हैं जो पहले वाले प्रोविजनल आंसर की पर अपना ऑब्जेक्शन फाइल किए थे। देखिए दूसरे पैरा में साफ शब्दों में लिखा गया है, उक्त परीक्षा में सम्मिलित मात्र वैसे उम्मीदवार जिनके द्वारा पूर्व में प्रदर्शित औपबंधिक उत्तर में आपत्ति दर्ज की गई थी से द्वितीय औपबंधिक स्तर पर पुनः आपत्ति आमंत्रित किए जाते हैं। अब चूंकि पहली बार जब ये प्रोविजनल आंसर की जारी हुआ था तो उसमें आप देखेंगे कि कोई भी शुल्क नहीं रखा गया था, तो बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई थी क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट था। अब यहाँ पर जो आयोग है वो फिल्टर आउट करना चाहता है क्योंकि उनके पास 120 के 120 प्रश्न चले गए हैं आपत्ति को लेकर के। इस वजह से अब ये दूसरे फेज में क्या कर रहे हैं कि जो अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज कराए थे उन्हीं को केवल मौका दिया गया है। और सेकेंड प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रश्न में गलती है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, लेकिन इस बार फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। पर क्वेश्चन आपको 500 रुपये पेमेंट करना होगा और वहीं अभ्यर्थी केवल कर सकता है अपने लॉगिन पासवर्ड के माध्यम से, जो कि पहले फेज में उन्होंने आपत्ति दर्ज करा रखी थी। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि बीएड अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में सेफ हैं या नहीं तो इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो में मैंने डिटेल में बात कर रखा है कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से, और जो भी परिस्थितियां बन रही है उसके हिसाब से। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा डिटेल में समझने के लिए कि बीएड अभ्यर्थियों पर खतरा है या फिर वो सेफ है इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में। इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। न्यूज़ 18 बिहार के द्वारा ये ट्वीट करके जानकारी दी गई है। सफल शिक्षक अभ्यर्थियों को गांधी मैदान में दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। बीपीएससी से रिजल्ट शीट मिलते ही होगी घोषणा। गांधी मैदान में कैंप लगा करके नियुक्ति पत्र देने की होगी घोषणा। 1,70,461 पद के लिए हुई परीक्षा। लगभग 1,32,000 अभ्यर्थी एक बार में बनेंगे शिक्षक। रिजल्ट के बाद पहले सभी को दी जाएगी ट्रेनिंग। दिसंबर से जनवरी में दिया जा सकता है नियुक्ति पत्र। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आ सकता है कि जब पद 1,70,461 है तो फिर 1,32,000 को नियुक्ति पत्र देने की बात क्यों चल रही है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा बीपीएससी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे उसके हिसाब से जो टीजीटी और पीजीटी यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में टोटल आवेदन थे वो टोटल सीट के बराबर भी नहीं थे। आयोग ने बाद में ये पब्लिक नोटिस जारी की कि हम 75% सीटों को एनी हाउ भरना चाहते हैं। अब 75% कैसे, वो या तो टोटल सीट का 75% होगा या फिर टोटल जितने कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनका 75% होगा। जो कम होगा उसी के हिसाब से सीटों को भरा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि टोटल सीट मान लीजिए 10 है और उसमें आवेदन ही मान लीजिए कि 5 अभ्यर्थी किए, तो टोटल 10 का अगर आप 75% निकालेंगे तो 7.5 सीट होता है। लेकिन आवेदन ही जब 5 बंदे किए हुए हैं तो 7.5 सीट कैसे भर पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि या तो टोटल सीट का 75% या फिर टोटल जो अभ्यर्थी आवेदन किए हैं उसका 75%, जो भी कम होगा उसके हिसाब से सीटों को भरा जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 75%, जो जाहिर सी बात है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में आवेदन की संख्या कम आई हुई है तो वो सीटें तो 100% श्योर है कि नहीं भरेंगी। इसके अलावा प्राइमरी में अधिकांश सीटें भरने की संभावना है। इस वजह से आपको देखने को लग रहा होगा कि 1,32,000 का आंकड़ा दिया जा रहा है। ठीक है,
इसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। आप अपने जो आपका गोल है उस पर फोकस करिए और अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी रखिए। अगर आप प्राइमरी से संबंधित हैं और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में होंगे तो आपको तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका होगा, ठीक है। इन सभी को लेकर के पॉजिटिव रहिए। और बीएड अभ्यर्थी सेफ है या नहीं, इसको डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।